Good morning and Assalamu alaikum class 4. I wish you all are enjoying good health and learning at homes. I am your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, in previous video lectures we studied about Unit 3 Geography and we done choose the correct answers on booklets from 1 to 10. Today we are going to do remaining MCQs from 11 to 20. Let us first revise some important points again. Floods. As I told you about floods, what is flood? Flood का मतलब होता है सैलाब. An overflow of a large amount of water beyond its normal limit, especially over what is normally dry land. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर दरियाओं में से पानी बाहर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सैलाब कहते हैं. और ये एक नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफात है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी पे और हमारी प्रॉपर्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा. जैसा कि आजकल अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता है कि कराची में बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहा है और वो कितनी तबाही मचा रहा है. रादर दैन फ्लड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट प्लेन्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था पंजाब के फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या हैं. माउंटेन एंड माउंटेनियस एरियाज़, प्लेट्यूज़ एंड प्लेन्स. आपको पता है कि माउंटेन जो है वो सबसे हाईएस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लेट्यूज़ और हमारे पास फिर क्या आते हैं? प्लेन्स. प्लेन्स का मतलब होता है फ्लैट एरिया. मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाइट बोर्ड की. अगर आप उसकी सरफेस देखें तो बिल्कुल प्लेन होती है ना. तो इस तरह से पंजाब के कुछ इलाके बिल्कुल फ्लैट हैं, वहाँ पर कोई माउंटेन्स या प्लेट्यूज़ नहीं होते, उसको हम कहते हैं प्लेन. एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डेजर्ट एरियाज़. आपको पता है कि रेतले इलाकों को हम कहते हैं सहराई इलाके, डेजर्ट एरियाज़. आपको पता है कि वहाँ पे रेत ही रेत होती है, वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो लर्नड अबाउट वेदर फोरकास्ट. What is the meaning of forecast? The term forecast means to predict the future, यानी कि फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, उनके बारे में जानना. तो अब हम वेदर के बारे में जब जानते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? वेदर फोरकास्ट, यानी कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा. अक्सर आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी आ रहा होता है कि आने वाले कुछ डेज़ में बारिश होगी या धूप निकली रहेगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट. दैन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. The main element of weather is temperature. आपको मैंने बताया था कि दर्जा हरारत जो है उस पर बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, दर्जा हरारत जो है वो मेन एलिमेंट है. द टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? हाउ हॉट और कोल्ड इज़ द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, यानी कि कितनी गर्म और कितनी ठंडी किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी आप चीज़ ले लें या आपका वेदर ले लें, कितना ठंडा या कितना गर्म है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर. एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक, आ नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कि एक और नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफात, यानी अर्थक्वेक यानी शेकिंग ऑफ अर्थ. जब आपको पता है, अक्सर आपने ख़ुद भी देखा होगा कि एकदम से आपकी ज़मीन जो है मूव करने लग जाती है और आप कहते हैं ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक. और आपको पता है कि वो भी एक नेचुरल डिज़ास्टर. आप देख सकते हैं कि वो कितनी तबाही मचाता है. एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट साइक्लोन. What is cyclone? When the air rises due to high temperature, the area becomes a low pressure area. आपको पता है कि हवा जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो एरिया जो है वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है, हवा जो है वो हाई प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती है, यानी मूव करती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. उसकी वजह से साइक्लोन जो है वो बनता है. सी, अक्सर आपने कार्टून्स में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, गोल चक्कर सा जो होता है हवा का, उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और वो जो भी चीज़ उसके रास्ते में आती है वो उसको तबाह कर देता है. एंड वो स्टडीड अबाउट द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. आपको पता है कि सर्दियों में तो ये इलाके बहुत ज़्यादा सर्द हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी होती है. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर चूज़ द करेक्ट आंसर remaining from 11 to 20. Now the number 11 is the province of Punjab suffered a heavy loss of life and property due to heavy floods in
अब हमने पढ़ा था कि पंजाब जो है, हमारा सूबा पंजाब जो है 2010 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था फ्लड्स यानी सैलाब की वजह से। तो अब कहाँ पे मार्क करेंगे? ऑप्शन बी 2010। मार्क इट, हरी अप। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर 12, अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड। अभी हमने रिवाइज़ किया और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि फ्लैट लैंड को यानी बिल्कुल जो फ्लैट होता है एरिया, जगह, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन। सो यू आर गोइंग टू मार्क ऑन ए ऑप्शन, प्लेन। Now number 13, the population density is very dash in deserts of Thal and Cholistan। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन होती है, आबादी होती है, वो सहराई इलाकों में बहुत कम होती है। तो आप किधर मार्क करेंगे? ऑप्शन सी, लो, यानी कम होती है वहाँ पर। 14, वेदर फोरकास्ट आर प्रोवाइडेड थ्रू रेडियो डैश एंड न्यूज़पेपर एवरी डे। हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है आने वाले मौसम के बारे में? रेडियो से भी मिल सकती है, न्यूज़पेपर से भी। तो यहाँ पर आप कहाँ मार्क करेंगे? बी, टेलीविज़न। आप यानी कि टीवी में भी देखते हैं। नंबर 15, द डैश इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ वाटर ऑफ वेदर। मैंने आपको बताया था कि वेदर का मेन एलिमेंट क्या है? टेम्परेचर। बाकी सारे जो एलिमेंट है वो उस पर डिपेंड करते हैं। मार्क ऑन सी। 16, द डैश हैज़ वेट। आपको पता है कि हवा जो है उसका भी कुछ वज़न है, उसका वेट है। जैसे हमारा एक वेट होता है ना, उसी तरह से हवा का भी वेट होता है। तो यहाँ पे आप किधर मार्क करेंगे? ए, एयर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 17, डस्ट एंड डैश स्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स। अब सहराई इलाकों में किस तरह के जो है वो आंधी आती है? क्योंकि वहाँ पर रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पर डस्ट और मिट्टी और इस चीज़ से रेत के जो है वो आंधी आती है। तो यहाँ पर आप किधर मार्क करेंगे? बी, सैंड। नंबर 18, द शेकिंग और मूविंग ऑफ द डैश इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक, यानी कि ज़मीन के हिलने को हम कहते हैं ज़लज़ला आना। तो यहाँ पे आप किधर मार्क करेंगे? बी, अर्थ। नंबर 19, in the coastal areas of बलोचिस्तान एंड सिंध द साइक्लोन्स कोज। साइक्लोन की वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? मार्क करेंगे सी, रेनफॉल। नंबर 20, इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ पंजाब द क्लाइमेट इन डैश इज़ वेरी कोल्ड। अब मैंने आपको बताया कि जो पंजाब के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो इधर आप कहाँ मार्क करेंगे? सी, विंटर्स। Clear, my dear students? I hope you are understanding it very well. After doing it, it is your home task to learn the choose the correct answer of Unit 3 Geography. We'll meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves and learn your home task. Allah Hafiz.